हेलो एवरीवन। माय नेम इज अनीश राणा और ये वीडियो होगी हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एजेंडा क्या होगा इस वीडियो का? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रेशर ऑफ कुबरनेटिस सर्विसेज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लस्टर आईपी क्या होती है, नोड पोर्ट सर्विस क्या होती है, लोड बैलेंसर सर्विसेज क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इनग्रेस कंट्रोलर या इनग्रेस रिसोर्सेज जो भी है, ये इनकमिंग ट्रैफिक के लिए आता है। तो ट्रैफिक के बाद जब भी आता है तो हम वो ट्रैफिक आगे किसी सर्विस में भेजते हैं। तो इसलिए हमें ये कुबरनेटिस सर्विस पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये आता होगा, लेकिन फिर भी रिफ्रेशर कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंग्रेस, हम यूज क्यों करते हैं ये इंग्रेस, और फिर टाइप ऑफ इंग्रेस कंट्रोलर क्या होता है। व्हाट इज इंग्रेस रिसोर्सेज, जब कंट्रोलर है तो ये रिसोर्सेज क्या भला है, ये भी हम देखेंगे। और सबसे एंड में हम देखेंगे कि हम इस इंग्रेस रिसोर्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इंप्लीमेंट करते हैं होस्ट बेस में, पाथ बेस में और टर्मिनेट एसएसएल ट्रैफिक। ये लास्ट वाला पॉइंट लास्ट में ही समझ आएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्ट फाइल या फिर कमांड लाइन से। यहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट फाइल से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। एपीआई वर्जन है V1, काइंड इज सर्विस। मेटा डेटा के अंदर हमने सर्विस का नाम डाल दिया, और ये जो स्पेक सेक्शन के अंदर हमने सिलेक्टर लिखा हुआ है ऐप डेवऑप्स वाला .com। इसका मतलब ये है कि ये जो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो सिलेक्टर है, यानी कि जब भी हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं उसके बाद जो भी पोर्ट्स होंगे उसके ऊपर ये लेबल्स लग जाएंगे। तो ये लगे हुए जो पोर्ट्स हैं वो ये सर्विस कैप्चर कर लेगी। टाइप इसका क्लस्टर आईपी है, और ये क्लस्टर आईपी चलेगी पोर्ट 8080 पे, और ये आगे पोर्ट नंबर 80 पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगी। कौन से पोर्ट को? जिस पोर्ट का लेवल ये है। ठीक है। अगर हम कमांड चलाते हैं kubectl get port -o void, तो हमें यहाँ पे दो पोर्ट्स रनिंग पे दिखेंगे, DevOps वाला .com-cka। ये डिप्लॉयमेंट ने बनाया है। उसके बाद अगर हम सर्विस करते हैं तो सर्विस को हम कैसे चेक कर सकते हैं? kubectl get service स्लैश सर्विस का नाम। तो यहाँ पे हमने क्लस्टर आईपी सर्विस का नाम डाला हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कुबरनेटिस ने हमारी सर्विस को, जो क्लस्टर आईपी जो सर्विस बनाई है, उसको ये आईपी दिया है। अगर हम सेम कमांड चलाते हैं उसके पीछे हम लगा देते हैं -o YAML फाइल, तो हमें ये इंफॉर्मेशन ऐसे दिखती है। इसको समझते हैं कि इसको कैसे समझा जाता है। ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक 3D एनिमेशन के थ्रू। ये एक हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है, उसके ऊपर हमने दो वर्कर नोड बना रखे हैं। जब हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो इस सर्विस का नाम हमने ये रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्विस का नाम है। और इस सर्विस को कुबरनेटिस ने का आईपी दी है, उसको हम कहते हैं स्पेक्स डॉट क्लस्टर आईपी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पेक्स, और स्पेक्स के अंदर क्लस्टर आईपी। उसके बाद ये जो पोर्ट नंबर है 8080, इसको हम कहते हैं स्पेक्स डॉट पोर्ट्स डॉट पोर्ट। और यहाँ पे देखिए स्पेक्स के अंदर पोर्ट्स है, उसके अंदर पोर्ट नंबर 8080 है। इसका मतलब ये सर्विस का पोर्ट नंबर है। जैसे ही सर्विस पे जो रिक्वेस्ट आएंगी वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे पोर्ट नंबर 8080 पे। और इसको, और जैसे कि आप यहाँ देखते हैं पोर्ट्स में नीचे टारगेट पोर्ट है 80। मुझे आशा है कि आपको ये एनिमेशन पसंद आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट हम बनाते हैं, ये बनता है क्लस्टर आईपी सर्विस के ऊपर नोड पोर्ट की सर्विस चलती है। जैसे कि हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल के ऊपर हमने एपीआई वर्जन V1 है, काइंड इज सर्विस, मेटा डेटा के अंदर हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है नोड पोर्ट। कोई भी नाम डाल दो जो आपका मन करता है। ठीक है। उसके बाद हमने स्पेक्स के नीचे हमने डाला है सिलेक्टर ऐप डेवऑप्स वाला .com-ck। वही पुराना वाला हिसाब डिप्लॉयमेंट मैंने उठाया है, और उसके जो भी पोर्ट्स होंगे वो ये कैप्चर करेगा। यहाँ पे टाइप नोड पोर्ट है, पहले टाइप जो था क्लस्टर आईपी था। पोर्ट के अंदर जाएंगे तो पोर्ट नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिखेगी आपको नोड पोर्ट की एंट्री। ये जो पोर्ट नंबर है ये मेरे वीएम या
जो होस्ट मशीन है उसका पोर्ट नंबर है ये असाइन करने से पहले आप पहले एक बार देख लेना ये पोर्ट फ्री है या नहीं है। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि पोर्ट नंबर कोई भी उठा के डाल देते हैं, लेकिन वो पोर्ट ऑलरेडी यूज्ड हो रहा होता है, तो यहाँ पे एरर आ जाता है। जब हम इसको kubectl अप्लाई करेंगे तो आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि नोड पोर्ट जो सर्विस है वो क्लस्टर आईपी सर्विस के ऊपर बनती है। यानी कि जब हम नोड पोर्ट सर्विस बनाते हैं तो सबसे पहले क्लस्टर आईपी की एक सर्विस बनती है, फिर उसके ऊपर एक और सेट होती है। जैसे कि kubectl गेट सर्विस डिप्लॉयमेंट सीके नोड पोर्ट ये हमने सर्विस का नाम लिखा तो आपको क्लस्टर आईपी में एक आईपी दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नोड पोर्ट एक क्लस्टर आईपी सर्विस बनाता है, फिर उसके ऊपर नोड पोर्ट बनाता है। -o YAML करेंगे तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखते हैं 3D की मदद से। स्पेक्स के अंदर पोर्ट्स है और यहाँ पे नोड पोर्ट आ गया। ये नोड पोर्ट कहाँ पे दिखेगा? ये हमारे वीएम का पोर्ट नंबर है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, और ये मेरा वीएम का आईपी है। और रिक्वेस्ट आएगी पहले इस आईपी पे आएगी, इस पोर्ट नंबर पे आएगी, फिर ये आगे इस आईपी को फॉरवर्ड कर देगा इस पोर्ट नंबर पे, और फिर ये क्लस्टर आईपी यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी पोर्ट नंबर 80 पे। क्लस्टर आईपी हमेशा हम जब यूज करते हैं तो क्लस्टर के अंदर हम यूज करते हैं कि जैसे कि आगे दो डिप्लॉयमेंट है आपस में बात करनी है तो वो क्लस्टर आईपी के थ्रू बात करेगा। लेकिन जब हमें कोई बाहर से कोई हमारी सर्विस को यानी हमारी पोर्ट को एक्सेस करना चाहता है क्लस्टर्स के बाहर, तब हम यूज करते हैं नोड पोर्ट का। ठीक है, और ये हमारा दूसरा वीएम है और इसका आईपी ये रहा। तो अगर एंड यूजर अगर ये आईपी यूज करे चाहे ये आईपी यूज करे, एट द एंड उसको रिक्वेस्ट इस पोर्ट से सर्व होगी या तो फिर इस पोर्ट से सर्व होगी। ठीक है, लास्ट है हमारा लोड बैलेंसर सर्विस। ये सर्विस क्या होती है? अगेन ये सर्विस बनाई और इसके अंदर एपीआई वर्जन हमारा V1 है, काइंड सर्विस लिखा हुआ है, उसका नाम हमने एलबी लिखा हुआ है अपनी समझ के हिसाब से। और उसके बाद स्पेक्स सेक्शन के अंदर हमने सेम ये बोला हुआ है कि इस लेवल के पोर्ट को कैप्चर कर लो, तो ये पोर्ट हमने इस डिप्लॉयमेंट में डाला हुआ है। टाइप यहाँ पे लोड बैलेंसर है और यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 पे चलाएंगे, टारगेट पोर्ट 80 है। अब यहाँ पे देखोगे कि नोड पोर्ट हमने पोर्ट नंबर नहीं दिया है। अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा? जब हम kubectl गेट सर्विस और सर्विस का नाम जब हम यहाँ पे डालेंगे -o YAML के साथ, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हमें क्या दिखा? एक क्लस्टर आईपी दिखा और एक नोड पोर्ट दिखा। ये कुबरनेटिस ने डायनेमिकली एक फ्री पोर्ट यहाँ पे असाइन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आपको कोई लोड बैलेंसर का कोई आईपी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लोड बैलेंसर सर्विसेज के लिए हमें एक्सटर्नल लोड बैलेंसर चाहिए होता है। अगर हम ये कमांड चलाते हैं kubectl गेट सर्विस और सर्विस का नाम, तो हमें ये दिखेगा एक्सटर्नल आईपी सर्विस इज पेंडिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोड बैलेंसर सर्विस के लिए हमें एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर चाहिए। अगर आप क्लाउड में हो तो क्लाउड का लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं, जैसे कि जीसीपी का है तो जीसीपी का लोड बैलेंसर सर्विस यूज कर लो, एडब्ल्यूएस का तो एडब्ल्यूएस का लोड बैलेंसर यूज कर लो। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे चला रहे हो। लेकिन मैं ये वीएम्स चला रहा हूँ, तो इस वीएम को चलाने के लिए बेयर मेटल को चलाने के लिए मैंने यूज किया है मेटल एलबी का लोड बैलेंसर, जो कि लोकल चलेगा और लोकल आईपी प्रोवाइड करेगा, पब्लिक आईपी प्रोवाइड नहीं करेगा। अभी तक मेरा बजट ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ फ्री वाले काम कर रहा हूँ। जब मेरा बजट अच्छा हो जाएगा तब मैं पब्लिक क्लाउड भी यूज करने लग पड़ूंगा। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं लोड बैलेंसर? एक्सटर्नल लोड बैलेंसर सर्विस जो कि मेटल एलबी है, ये कमांड चलाएंगे, उसके बाद ये कमांड चलाएंगे, फिर उसके बाद ये कमांड चलाएंगे और फिर लास्ट में ये चला देंगे। जब ये तीनों चीजें चल जाएंगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, जब ये तीनों चल जाएगी और फिर हम जब दोबारा इस कमांड को चलाएंगे, देन वी विल ऑब्जर्व, यानी कि जब हमें पता चलेगा कि ये आईपी हमें हमारे लोड बैलेंसर ने दे दिया है। ये 1.100 है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूं तो यहाँ देखो ये जो रेंज देगा 1.100 से देगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि एनिमेशन के हिसाब से देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, ये हमारा मेटल एलबी का लोड बैलेंसर है, इसने सर्विस दे दी नोड पोर्ट सर्विस को।
इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड बैलेंसर सर्विसेज है वो भी नोड पोर्ट सर्विस बनाता है और क्लस्टर आईपी सर्विस बनाता है। तो ये मेटल एलबी है, इसने यहाँ पे नोड पोर्ट को सर्विस दे दी। ये हमारे वीएम का आईपी है और ये वीएम का आईपी जो है हमारे क्लस्टर आईपी को देगा। चाहे आप ये वाला वीएम यूज करो, चाहे ये वाला वीएम यूज करो, और इसने आगे फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया है। आई होप ये तीनों सर्विस आपको क्लियर होगी होगी और इसकी एक मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं कुबरनेटीज इन इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर। चलो चलते हैं अब यहाँ पे। अब टेक एन एग्जांपल कि हमें एक और डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो डिप्लॉयमेंट है, जिसके अंदर एक तो ये है और दूसरा ये है। इसका मतलब ये हुआ मुझे इसको एक्सपोज करने के लिए मुझे एक और लोड बैलेंसर की सर्विस चाहिए होगी, जो कि दूसरे नोड पोर्ट में जाके इस आईपी में जाएगा और यहां से ये एक नया क्लस्टर आईपी सर्विस बनाएगा इस पोर्ट पे, और फिर ये क्लस्टर आईपी सर्विस इन पोर्ट को रिक्वेस्ट भेजेगी। तो हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि जितने भी हमें डिप्लॉयमेंट एक्सेस करवाने हैं क्लस्टर के बाहर, हमें एक सेपरेट लोड बैलेंसर चाहिए। अगर मैं पब्लिक क्लाउड की बात करूं तो पब्लिक क्लाउड में जो लोड बैलेंसर जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका बजट हमारा बिगड़ जाता है। तो कुबरनेटिस ने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, आप एक ही लोड बैलेंसर यूज करो और हम ऐसा कुछ अंदर कुछ एक सर्विस लेके आते हैं या ऐसा कुछ बनाते हैं जिसके थ्रू हमें दूसरा लोड बैलेंसर की जरूरत नहीं है। तो उसका नाम है इनग्रेस। अब ये जो लोड बैलेंसर सर्विसेज है, हमारी जो कुबरनेटिस की जो सर्विस है, उसके कुछ डाउन साइड है। डाउन साइड क्या है कि लोड बैलेंसर सर्विस यूज फॉर लेयर 4 लोड बैलेंसिंग। अगर आपने ओएसआई लेयर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि लेयर 4 जो है हमें ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एचटीटीपी और एचटीटीपी एस ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। अगर ट्रैफिक ही नहीं आ पाएगा तो टर्मिनेट भी नहीं हो सकता, और फिर हम इसमें नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग भी नहीं कर सकते। अगर आपने अपाची सर्वर पढ़ा होगा या एनजीएनएक्स सर्वर पढ़ा होगा तो हम नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग करते हैं, वो भी नहीं हो पाएगी इस, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें चाहिए लेयर 7 लोड बैलेंसर सर्विसेज, राइट। अब समझते हैं इंग्रेस क्या है। इंग्रेस को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है इंग्रेस कंट्रोलर, जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग लेके आते हैं, जैसे कि एनजीएनएक्स कंट्रोलर है, एचए प्रॉक्सी है, इस्टियो है, इनवॉय का है, बहुत सारे मार्केट में है। मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा थोड़ी देर में। जब एक कंट्रोलर लेके आते हैं, बनाते हैं, जब हम डिप्लॉय करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, साथ में हमें क्या करना पड़ता है, एक रूल बनाने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रूल। उसको कहते हैं इंग्रेस रिसोर्सेज। ये होती है हमारी YAML फाइल या मैनिफेस्ट फाइल की तरह होती है। तो हमने ये समझा कि इंग्रेस कंट्रोलर जो है ट्रैफिक को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद बेस्ड अपॉन दीज रूल्स, जो रूल हमने यहाँ पे बनाए हैं, उसके बिहाफ पे वो आगे हमारी सर्विस को रिक्वेस्ट भेज देगा। टेंशन ना लो, अभी आगे हम और पढ़ेंगे। इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर क्या करते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, एचटीटीपीएस हो गया, हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, ट्रैफिक टर्मिनेट नहीं कर सकते थे, नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग हम नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजें लेयर 7 लोड बैलेंसर की यूज करता है। ये कहता है कि जब भी हम कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं, तब ये इंग्रेस कंट्रोलर हमारे साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, हमें अलग से क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि जब हमने कुबरनेटिस क्लस्टर बनाते थे तो हम कोई ना कोई आईपी के लिए कुछ ना कुछ करते, कैलिको हम सर्विस बनाते थे, राइट। तो सेम ऐसी ही अगर हमें इंग्रेस कंट्रोलर चाहिए तो हमें सेपरेट से उसकी YAML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मार्केट में बनी बनाई है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट मारना होता है, डेट्स इट। इंग्रेस कंट्रोलर डिप्लॉयड एज ए डेमन सेट और डिप्लॉयमेंट। ये जो इंग्रेस कंट्रोलर होता है, या तो डेमन सेट के रूप में आता है या डिप्लॉयमेंट के रूप में आता है। जैसे कि प्रीवियसली मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्रेस कंट्रोलर आपका एनजीएनएक्स, एचए प्रॉक्सी अलग अलग वेंडर्स बनाते हैं। तो उन वेंडर के ऊपर होता है, कोई डेमन सेट यूज कर लेता है, कोई डिप्लॉयमेंट यूज कर लेता है, लेकिन ज्यादातर ये दो ही यूज होते हैं।
ठीक है। इंग्रेस ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर डिफाइनिंग द राउटिंग एंड बैलेंसिंग रूल ओनली। तो इंग्रेस जो होता है डिफाइन करता है राउटिंग एंड बैलेंसिंग रूल ओनली। और ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि प्रोसेस करता है इंग्रेस ऑब्जेक्ट को, जो भी ट्रैफिक अंदर की तरफ आ रही है, इनका मतलब अंदर, राइट। जो भी ट्रैफिक अंदर की तरफ आ रही है उसको प्रोसेस करता है रूल, राउटिंग रूल्स में। राउटिंग रूल कहाँ होते हैं? इंग्रेस रिसोर्सेस में। अब इसकी पूरी एक डेफिनेशन क्या अब हम कह सकते हैं कि एनजीएनएक्स इंग्रेस कंट्रोलर, मैं इस थ्योरी में एनजीएनएक्स ही पढ़ाऊंगा तो मैं इसलिए यहाँ पे एनजीएनएक्स लिखा है, लेकिन आप नॉर्मल अगर इसको रिमूव भी कर दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। Ingress controller is a Kubernetes component for routing external traffic to Kubernetes pod। एक्सटर्नल ट्रैफिक का मतलब जो बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है, और कुबरनेटिस पोर्ट का मतलब जो अंदर जो पोर्ट पड़े हैं उसके अंदर भेजना है। इट ऑफर पावरफुल फीचर्स एंड बेनिफिट फॉर मैनेजिंग इनग्रेस ट्रैफिक इफेक्टिवली। ये बहुत अच्छी तरह काम कर लेता है, बस यही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अगर आप ये वेबसाइट अगर ओपन करोगे, ये कुबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप देखोगे यहाँ पे इतने सारे आपके इनग्रेस कंट्रोलर दे रखे हैं। ठीक है। एकेएस का ये रहा, अलीबाबा का यहाँ पे है, अपाची का ये रहा, एवीआई का ये रहा, बहुत सारे हैं, एचए प्रॉक्सी यहाँ पे है। ठीक है। बहुत सारे इस्टियो यहाँ पे है, एनजिनक्स का ये है। और ये वाइडली ये कुबरनेटिस के थ्रू एक्सेप्टेबल है ये। ठीक है। ये वाला जो है एनजिनक्स इनग्रेस जो है सपोर्ट करता है कुबरनेटिस। तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे अपनी लैब सेक्शन में। अब ये कहते हैं होस्ट बेस्ड और पाथ बेस्ड राउटिंग होती क्या है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। होस्ट बेस्ड होती है जैसे कि आपका एग्जाम्पल डॉट कॉम या डेवऑप्स वाला डॉट कॉम। इसका मतलब ये हुआ कि आगे का नाम चेंज है, यहाँ पे बेशक डॉट को डॉट आई एन भी हो जाता है, तो मतलब डिफरेंट यूआरएल है, तो उसको हम होस्ट बेस्ड कहते हैं। कोर्स डॉट डेवऑप्स वाला डॉट कॉम, तो ये दोनों यूआरएल अलग हो गए, राइट। अगर आपको डीएनएस की नॉलेज है तो आपको समझ सकते हैं कि ये डेवऑप्स वाला डॉट कॉम का आईपी कुछ और पॉइंट हो रहा होगा, और कोर्स डॉट डेवऑप्स वाला डॉट कॉम का आईपी कुछ और पॉइंट हो रहा होगा, तो मतलब यूआरएल डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे होस्ट बेस। अब पाथवेज किसे कहते हैं? पाथवेज कहते हैं जो पीछे की तरफ में कुछ डिफरेंट हो, यानी कि पाथ, जैसे कि www.devops वाला डॉट कॉम, और इसके पीछे सीके लगा दूंगा तो ये अलग हो जाएगा, सीकेडी लगा दूंगा तो ये पाथ बेस्ड हो जाएगा। अगर ये खोलते तो पूरी वेबसाइट खुलेगी, इसको खोलूंगा तो सीके का कोई कंटेंट दिखेगा, इसको खोलूंगा तो सीकेडी का कंटेंट खुलेगा। दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप सीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्लस सीके ये जो यूआरएल है आप ओपन करना, आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, और मुझे इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और सीकेडी कर रहे हो तो ये ओपन कर लेना, ये मेरी ही वेबसाइट है। और दूसरा होता है एसएसएल टर्मिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो एचटीटीपीएस ट्रैफिक आता है उसको हम एचटीटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं कि एंड यूजर ने यूआरएल ओपन किया https://devops वाला डॉट कॉम, तो उसके लिए तो ये इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, और जब हमारे पास आएगा तो भी इनक्रिप्टेड ही आएगा। लेकिन अंदर जो मेरी वेबसाइट चल रही है पोर्ट के अंदर, वो तो एचटीटीपी में चल रही है, तो इसका टर्मिनेशन भी जो है वो इंग्रेस कंट्रोलर कर लेता है कि एचटीटीपीएस का ट्रैफिक आएगा और उसको एचटीटीपी में फॉरवर्ड कर देगा। तो ये तीन फीचर्स हमें इंग्रेस कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ इंग्रेस रिसोर्स हमें मिल जाती है। अब हमने बात तो बहुत कर ली कि हाँ जी इंग्रेस कंट्रोलर क्या होता है, चलो इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एनजीएनएक्स कंट्रोलर, ये वेबसाइट पूरी ओपन करना, इसका मैं यूआरएल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। उसके बाद बेयर मेटल में क्लिक करना, अगर आपके पास वीएम है तो। अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो तो क्लाउड का ले लेना। अगर बेयर मेटल यूज कर रहे हो, मेरी तरह वीएम में काम कर रहे हो, फ्री में कुबरनेटिस सीख रहे हो, तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। इसको चलाने के बाद ये कई सारी चीजें क्रिएट करता है। सबसे पहले एक नेम स्पेस क्रिएट करेगा, इनग्रेस एनजिनक्स नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करेगा, इनग्रेस एनजिनक्स। सिक्योरिटी रीजन के चक्कर में जो भी वो चलाएगा वो सब इसी यूजर से चलाएगा। अगर आप ये कमांड चलाते हो kubectl -n नेम स्पेस डिस्क्राइब करो सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट का नाम क्या है, इनग्रेस एनजिनक्स।
तो आप देखोगे ये नेम स्पेस है, ये कुछ लेबल्स इसने ऐड करके हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नाम यूज करेगा सर्विस अकाउंट आपके रोल बाइंडिंग में। अब ये कॉन्फ़िग मैप बनाएगा। कॉन्फ़िग मैप के अंदर आप डाल सकते हो nginx की कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अगर आप ये कमांड चलाते हो kubectl -n नेम स्पेस गेट कॉन्फ़िग मैप और कॉन्फ़िग मैप का नाम, तो आपको एक दिखेगा। और जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो आपको डेटा कुछ भी नहीं दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक लेके आता है कॉन्फ़िग मैप। अगर आप चाहो तो इसमें आप nginx की कॉन्फ़िगरेशन आप डाल सकते हो। अब उसके बाद ये बनाता है क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। kubectl डिस्क्राइब क्लस्टर रोल करोगे तो आपको मिलेगा कि ये सारी रिसोर्सेज करते हैं, और इसमें से खाली एक चीज ये क्रिएट करता है, बाकी सारी चीज गेट, लिस्ट और वॉच करता है, जो भी आपके यहाँ पे चलता है। अगर आप यही अगर क्लस्टर रोल बाइंडिंग को अगर डिस्क्राइब करोगे तो आपको दिख जाएगा ये जो है सर्विस अकाउंट ये इंग्रेस यूज कर रहा है, और नेम स्पेस आपका ये रहा। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये बनाता है रोल और रोल बाइंडिंग बनाता है। रोल बाइंडिंग भी अगर आप चलाओगे, कमांड चलाओगे, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे दो चीजें क्रिएट कर रहा है। एक इवेंट्स को क्रिएट कर सके हुए लीज कोऑर्डिनेशन, इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है तो ये भी क्रिएट कर सकता है। बाकी सारी चीजें गेट, लिस्ट और वॉच है। और इसको कौन यूज कर रहा है? इसको यूज कर रहा है रोल बाइंडिंग, और रोल बाइंडिंग के अंदर जो यूजर है कौन सा है, वो ये यूजर है, और ये यूजर इस नेम स्पेस का पार्ट है। उसके बाद ये क्रिएट करेगा वेबबुक सर्वर। वेबबुक सर्वर के अंदर अगेन ये सर्विस अकाउंट, कॉन्फ़िग मैप, क्लस्टर रोल और रोल बाइंडिंग यूज करेगा। दैट्स इट। तो मतलब कि ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक कमांड चलाने पे मिल जाएगी। इनग्रेस बेसिक एग्जांपल अभी तक हमने समझा है, तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या होगा? कुबरनेटिस का क्लस्टर है, नोड 1 और 2 है। एक डिप्लॉयमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर दो रिप्लिका है तो दो पोर्ट बना देगा। फिर हम एक सर्विस को एक्सपोज करेंगे, इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर देंगे कि हाँ जी ये डिप्लॉयमेंट के जो पोर्ट्स हैं वो इस सर्विस के थ्रू मिल जाएंगे, अवेलेबल है। हम पोर्ट का आईपी इसलिए नहीं देते क्योंकि पोर्ट जो होता है वो कभी डिलीट हो जाए तो डिप्लॉयमेंट के अंदर जो रिप्लिका सेट है वो अपने आप दोबारा क्रिएट कर देगा पोर्ट, तो उसका आईपी अगेन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम एक क्लस्टर आईपी सर्विस बनाते हैं ताकि यूजर जो है क्लस्टर आईपी को एक्सेस करे, और जो भी नया पोर्ट बनता रहेगा उसका आईपी ये यहाँ पे अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद हम एक इंग्रेस कंट्रोलर बनाएंगे और एक यहाँ पे हम रूल बनाएंगे कि भाई अगर ये ट्रैफिक अगर मैच करता है तो यहाँ भेज दो, नहीं होता है तो उसको डिस्कार्ड कर दो। दैट्स इट। और एक यहाँ पे हम मेटल एलबी का लोड बैलेंसर बनाएंगे। गरीब लोग हैं तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं इंटरनल, और ये यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, चलो इसकी एक लैब देख लेते हैं गिटहब में। अब मैंने अपने गिटहब पेज में लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा रेपोजिटरी में और फिर कुबरनेटिस। अगर जब मैं नीचे आऊंगा तो 24 इंग्रेस कंट्रोलर लिखा हुआ है, इसमें मुझे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारी लैब्स हैं। पहली वाली में क्लिक करते हैं बेसिक। इसमें हमें एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बताया है मैंने, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लोड बैलेंसर्स। वी जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद फिर हमें एक डिप्लॉयमेंट बनाना है। ये डिप्लॉयमेंट हम कमांड लाइन से करेंगे। ठीक है, इसका नाम डेवऑप्स वाला है, इमेज nginx है। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इससे पहले एक mkdir/data और डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, और उसके बाद पेस्ट कर दिए कमांड, प्रेस इंटर, और उसके बाद हमारी बन जाएगी। यहाँ पे हम रिप्लिका 2 कर रहे हैं और पोर्ट नंबर 80, मतलब कि जो कंटेनर के पोर्ट हैं वो 80 होंगे। अब इसको एक सर्विस में एक्सपोज करना होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा kubectl क्रिएट एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, और देन डिप्लॉयमेंट का नाम और फिर सर्विस का नाम। सर्विस को चेक करते हैं, और अगर हम कुछ नहीं डालते हैं तो सर्विस टाइप कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्लस्टर आईपी है, और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्लस्टर आईपी बन गई है। अब क्रिएट nginx कंट्रोलर, जैसे कि ये nginx कंट्रोलर अब हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरे थ्योरी पार्ट में बताया था, हमें सिर्फ एक कमांड कॉपी पेस्ट करनी है, डेट्स इट। और वो कमांड है ये, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टर्मिनल को साफ करते हैं और प्रेस इंटर करने के बाद देखो ये सारे चीजें
क्रिएट करने लग पड़ा है। जैसे कि मैंने अपने थ्योरी पार्ट में बताया था, पहले वो नेम स्पेस क्रिएट करेगा, फिर सर्विस अकाउंट क्रिएट करेगा, वो भी सर्विस अकाउंट जो क्रिएट होगा वो इस नेम स्पेस के अंदर क्रिएट होगा, फिर एक कॉन्फिग मैप क्रिएट करेगा और कॉन्फिग मैप के अंदर ये सारी चीजें क्रिएट करेगा ये। अब इसके बाद हम इसकी सर्विस चेक कर लेते हैं कि हाँ जी इसकी सर्विस बनी है नहीं बनी, यानी कि डिप्लॉयमेंट। अभी आप देख सकते हैं अभी डिप्लॉयमेंट नहीं बना है, तो -W ऑप्शन होता है वॉच। अब ये बन गया है, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, आप टेंशन मत लो, आपका टाइम पूरा बचाया है मैंने। अब इसकी एक अंदर सर्विस देख लेते हैं, kubectl गेट सर्विस, और ये नेम स्पेस जो है इनग्रेस nginx के अंदर देख रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी जो है पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है। और kubectl गेट नेम स्पेस किया तो हमारे पास ये सारे नेम स्पेसिस हैं, और ये एक्सटर्नल आईपी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने मेटल एलबी लोड बैलेंसर सर्विस अभी डाली नहीं है, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद पहले ये कमांड चला के देख लेते हैं, -n सब कुछ सही, सारे पोर्ट अप हो गए नहीं हो गए। देखो अभी कुछ पोर्ट जो है, एक सेकंड लास्ट पोर्ट ऊपर से अभी हुआ नहीं है, अब हो गए हैं। तो चलो अब अगली कमांड को कॉपी करते हैं। ये L2 एडवर्टीजमेंट है, और उसके बाद ये कौन सा आईपी रेंज देगा पूल, क्योंकि हम ये कभी कभी एरर देता है, जब ये एरर दे तो दोबारा कॉपी कर देना ये कमांड, अगली बार सही चलता है। हो गया है। चलो अब हम नीचे दोबारा एक सर्विस देखते हैं कि उसने एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ने, मतलब कि हमारे मेटल एलबी ने आईपी दी या नहीं दी। हाँ देखा, दे दी एक्सटर्नल आईपी में। अब हमें ये दिख रहा है 192.168.1.100। जैसा कि हमारे पास अभी डीएनएस नहीं है, अभी हम स्टार्टिंग के यूट्यूबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चिंदी चोरी यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का जो आईपी है वो हम etc होस्ट फाइल के अंदर डाल देंगे विद द होस्ट नेम दैट वी विल गोइंग टू यूज, यानी कि जो हम यूज करेंगे। इको किया, कैट etc होस्ट फाइल के अंदर हमने डाल दिया है। अब मतलब कि ये वो 192.168.1.100 जो पॉइंट करेगा वो इस नाम पे करेगा। अगर हम ये कमांड चलाते हैं तो ये हमने इनग्रेस एक्सटर्नल आईपी जो है, ये जो वेरिएबल है इसमें ये आईपी आ गया है। अगर आप ऐसा यूज करना चाहो, आगे वाली लैब है उसमें हम ऐसा देखेंगे। अब ये कहता है कि हाँ जी इट्स टाइम टू क्रिएट एफक्यूडीएन। अब हम इनग्रेस रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। इनग्रेस रिसोर्स हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक कमांड लाइन के थ्रू और एक मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू। ये एक सिंपल है तो इसमें हम कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, और यहाँ पे होस्ट है, होस्ट के बाद जो पाथ है, और उसके बाद इक्वल टू सर्विस का नाम, फिर उस पोर्ट का नाम जिस सर्विस में हमने चलानी है, और TLS है या सीक्रेट यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो चलो एक कमांड है kubectl create ingress, और ingress का नाम -- क्लास nginx। अगर हमारे पास कई सारे ingress कंट्रोलर है तो हम अपना डिफाइन कर सकते हैं कि -- हमारा ये जो है nginx है, -- रूल के बाद ये हमारा जैसे कि ऊपर दिया हुआ है होस्ट नेम जो हम यूज करें स्लैश, और उसका सर्विस का नाम है, ठीक है, :80 रखा हुआ है। ये हमने क्रिएट कर दी। अब इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जो हमने इंग्रेस नया बनाया है, क्योंकि अभी तो हम एकदम नए हैं, तो उसको समझ लेते हैं। अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो क्या क्या आता है। जैसे कि ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट किया है, इसका नाम हमारा है डेवऑप्स वाला 1। इंग्रेस रिसोर्स हमने बनाया है, ये होस्ट नेम खुलेगा devops-wala.com। जब भी हम खोलेंगे तो उसका जो स्लैश है, जो अभी ये जो पाथ के नीचे देखोगे इसमें स्लैश है, और ये कौन सी सर्विस को पॉइंट करेगा, इस सर्विस को पॉइंट करेगा, और कौन से पोर्ट नंबर पे, इस पे, और किन पोर्ट्स पे जाएगा, इन पोर्ट्स पे जाएगा, और इसका पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा। तो चलो चेक करते हैं हमारा devopswala.com वेबसाइट खुल रही नहीं खुल रही। ये देखो, अगर हमें ये पेज आता है वेलकम टू nginx, इसका मतलब कि हमारी इनग्रेस रिसोर्स हमने एकदम सही क्रिएट किया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दैट वी हैव क्रिएटेड अवर फर्स्ट लैब। और इसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं इस लैब को, ताकि ये आगे आके दिक्कत ना दे, तो यहाँ पे डिलीट इनग्रेस डेवऑप्स, और ये डिप्लॉयमेंट है और सर्विसेज, तीन चीज डिलीट करनी है। और अगर हाँ, अगर आपको डिलीट करना हो
इनग्रेस कंट्रोलर डिलीट करना है तो हम सेम कमांड चलाएंगे, वहां पे अप्लाई के बदले डिलीट कमांड यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं कमांड को और अपने टर्मिनल पे जाते हैं और वहां पे सिर्फ पेस्ट करना है और एंटर मार देना है, बस ये लैब क्लियर हो जाएगी। दैट्स इट। अब आ जाते हैं सबसे पहला जो है पाथ बेस्ड। पहला तो हमने बेसिक किया था, अब हम करते हैं पाथ बेस्ड, हम कैसे अचीव करेंगे। एनिमेशन के थ्रू पहले समझ लेते हैं। हमारे पास ये 3 डिप्लॉयमेंट है। एक डिप्लॉयमेंट है कुबरनेटिस कोर्स का, दूसरा डिप्लॉयमेंट हमने बनाया सीके एग्जाम का, तीसरा बनाया है हमने सीके एडी का। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा अगर इस डिप्लॉयमेंट को ओपन करता है तो उसको पूरा कुबरनेटिस का कोर्स दिख जाए। अगर कोई इस डिप्लॉयमेंट पे हिट करता है तो उसको खाली सीकेए एग्जाम का कंटेंट दिखना चाहिए, वो पूरा कोर्स थोड़ा ना देखेगा, उसको खाली सीके के क्वेश्चन चाहिए और आंसर चाहिए, दैट्स इट। अगर कोई सीकेएडी का है बच्चा तो उसको सीकेडी का कंटेंट चाहिए, उसको बाकी कोई लेना देना है ही नहीं। तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं। हर एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस बनाएंगे हम, वो सर्विस इनको फॉरवर्ड करेगी रिक्वेस्ट। अब एक हमारे पास ऊपर मेटल एलबी हमने लोड बैलेंसर बना दिया एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर जो है हमारा nginx कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई एक रिक्वेस्ट आई है DevOps वाला .com के लिए। वो कहेगा अच्छा ये तो मेरे जानने वाले हैं, तो ये मैं यहाँ पे भेज दूंगा। अगर वो कहता है भाई DevOps वाला .com/CKA की रिक्वेस्ट आई है तो वो यहाँ पे भेज देगा, और अगर CKAD की आती है तो ये यहाँ पे भेज देगा। तो ये हम लैब में अचीव करेंगे। तो चलो चलते हैं लैब में। लैब 2 के लिए हमें क्लिक करना होगा पाथ बेस्ड वाले पे, और उसके बाद हमें मेटल एलबी कॉन्फ़िगरेशन ये हमने ऑलरेडी कर रखा है तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। यहाँ पे हमें 3 डिप्लॉयमेंट बनानी है, तो इसके लिए हमें 3 डिप्लॉयमेंट, जैसे कि इस थ्योरी पार्ट में है तो हम 3 डिप्लॉयमेंट बनाएंगे। उनका नाम होगा DevOps वाला, CKA एंड CKAD। कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं अपने टर्मिनल पर। ये तीनों डिप्लॉयमेंट बन गए हैं। अब चलते हैं इन तीनों डिप्लॉयमेंट के लिए एक सेपरेट सर्विस हम क्रिएट करेंगे और ये सर्विस होगी हमारी क्लस्टर आईपी। एक डिप्लॉयमेंट के लिए एक सर्विस है। कॉपी करते हैं, एक बार में तीनों कॉपी हो गई है और पेस्ट हो गया है। चलो अब सर्विस को चेक कर लेते हैं। kubectl गेट सर्विस, तीनों सर्विसेज हैं हमारे पास। सर्विस पाथ CKAD। उसके बाद हमें दोबारा से nginx कंट्रोलर बनाना पड़ेगा क्योंकि पिछली लैब में हमने डिलीट कर दिया था और ये थोड़ा टाइम लेता है पोर्ट को अप आने में। डिप्लॉयमेंट के पोर्ट को आने में थोड़ा टाइम लेता है। -w किया, ये फास्ट फॉरवर्डिंग में वीडियो काट दिया है मैंने, ये अप आ गया। अब चलते हैं अपनी nginx की सर्विस को देखने के लिए जो लोड बैलेंसर ने आईपी दिया है या नहीं दिया है। हाँ, लोड बैलेंसर ने आईपी दे दिया है, ये भी 1.100 आईपी दिया है। ये नेम स्पेस इसके अंदर है, ingress nginx। अगेन etc होस्ट फाइल में हमें ऐड करना है और ये ऑलरेडी एडेड है। पिछली वाली लैब में हमने ऐड नहीं किया था, सॉरी डिलीट नहीं किया था, तो ये ऑलरेडी है तो इस पार्ट को स्किप करते हैं। और अब की बार हम बनाएंगे ingress रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्ट फाइल। और यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम पाथ बेस करेंगे, ठीक है, तो काइंड इसका ingress है, नेम इसका ये है DevOps वाला, और एनोटेशन के अंदर हमने nginx डाला हुआ और यहाँ पे पाथ बेस के लिए हमें ये एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। अगर ये एनोटेशन ऐड नहीं करेंगे तो हमारा पाथ बेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन है फॉर पाथ बेस। स्पेक्स सेक्शन के अंदर आते हैं, इसके अंदर रूल्स होते हैं। हाइफन होस्ट, कौन सा होस्ट हम ओपन करेंगे, DevOps वाला .com, ये हमने डिफाइन किया है। उसके नीचे HTTP और पाथ है हमारा प्रीफिक्स, ये 2 तरह के होते हैं। एक और पाथ है हमारा स्लैश, इसका मतलब ये URL ओपन होगा जब कोई एंड यूजर ये URL ओपन करेगा तो हमारा ingress रिसोर्स जो है इस सर्विस पे फॉरवर्ड करेगा।
इस वाली सर्विस पे, ठीक है। और कौन से पोर्ट पे करेगा? पोर्ट नंबर 80 पे करेगा। अब दूसरा आता है पाथ बेस प्रीफिक्स, हमने दोबारा लिखा है, पाथ है हमारा /CKA। अगर कोई यूजर devopswala.com/CKA ओपन करेगा तो हमारा इंग्रेस रिसोर्स इस सर्विस पे फॉरवर्ड करेगा, और पोर्ट नंबर है हमारा 80। अगेन फॉर CKAD/CKAD इट विल फॉरवर्ड टू दिस सर्विस, ठीक है। चलो इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं टर्मिनल पे, और ये हमारा क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे हमने kubectl किया हुआ है और kubeapply यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये फाइल नहीं बनाएगा, ये डायरेक्ट क्रिएट कर देगा। इसको सर्विस को अब डिस्क्राइब करते हैं, और यहाँ पे देखोगे ये हमारा होस्ट नेम है devopswala.com, और ये इसके 3 सर्विसेज फॉरवर्डिंग कर रहा है। अगर एंड यूजर devopswala.com ओपन करता है तो स्लैश, इसका मतलब आगे कुछ नहीं, तो इस सर्विस पे भेजेगा पोर्ट नंबर 80 पे, /CKAD पे इस सर्विस पे भेजेगा, और /CKAD पर इस सर्विस पर भेजेगा। और आप देख सकते हैं कि सभी पोर्ट्स की आईपीस अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं, ठीक है। चलो अब ये ओपन करते हैं devopswala.com, ये हमारा खुल गया है। वेलकम टू nginx पेज आ गया है। अब हम खोलते हैं /CKA वेबसाइट ओपन करते हैं, अगेन हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब तीसरे में खोलते हैं तो तीसरे भी ओपन हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इंग्रेस रूल्स बनाए हैं, रिसोर्स के अंदर जो रूल बनाए हैं वो बहुत सही बनाए हैं। चलो सबको डिलीट करते हैं, लैब को क्लियर करते हैं, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द अवर थर्ड टॉपिक। और यहाँ पे मैंने सेट यूज करके etc होस्ट फाइल की भी एंट्री डिलीट कर दी है इस बार, और यहाँ से ये nginx कंट्रोलर भी डिलीट कर दिया मैंने इस लैब में। अब आता है होस्ट बेस, ये हमारा सेकंड है टाइप। होस्ट बेस का मतलब है कि यूआरएल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम खाली 2 डिप्लॉयमेंट यूज करते हैं, एक कुबरनीटीज कोर्स हो गया और दूसरा हमने एक एग्जांपल बना लिया है। दोनों को एक डेडिकेटेड सर्विस से हो जाएगा। ये हमारा मेटल एलबी हो गया। अगेन ये मेटल एलबी nginx कंट्रोलर को देगा, nginx कंट्रोलर इंग्रेस रिसोर्स को देखेगा। ये हमारी इंग्रेस रिसोर्स फाइल होती है ना, इसको देखेगा, अगर मैच करता है तो यहाँ भेज देगा, नहीं होगा तो यहाँ भेज देगा, खत्म कहानी। चलो अब इसकी एक लैब करते हैं कि लैब से हम कैसे कर सकते हैं। लैब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक devopswala.com यूआरएल है, जिसके अंदर आप कुबरनीटीज की फुल कोर्स, CKA का एग्जाम और CKAD के एग्जाम के सारी प्रिपरेशन मैंने इस अपनी वेबसाइट पे रखी हुई है। आप कृपया करके इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कि कुबरनीटीज की पूरी जो भी सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ तक हो सकते हैं मैंने सारे कवर किए हैं। आप इन पेज पे एक एक करके जाइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो चलते हैं लैब के ऊपर, और जो कि है डिफरेंट यूआरएल, क्लिक ऑन दिस। मेटल एलबी हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं। और इस लैब के लिए मुझे 2 डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी होगी, एक example.com के लिए और एक डेवऑप्स वाला के लिए, और सेम 2 सर्विस क्रिएट करनी है, एक्सपोज करनी है, डिप्लॉयमेंट एक्सपोज करना है। और यहाँ पे हम अपनी सर्विस को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस बन गई है। अब हमें अगेन इंग्रेस कंट्रोलर क्रिएट करना है, ये भी क्रिएट हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं, इसके सारे पोर्ट्स अप आ गए हैं डिप्लॉयमेंट के या नहीं। -w इज फॉर वॉच, ये भी अप आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कमांड चला सकते हैं और इस वेरिएबल के अंदर आपका ये आईपी आ जाता है लोड बैलेंसर का। इस बार मैंने इस कमांड में ये वेरिएबल यूज किया है, आप भी इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 यूआरएल को पॉइंट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो आईपी है लोड बैलेंसर का, इन 2 होस्ट को पॉइंट कर रहा है। और इसको ही हमने फाइल etc होस्ट फाइल के अंदर डाल दी है। अब हम क्रिएट करते हैं इंग्रेस रिसोर्स। इंग्रेस रिसोर्स इस बार हम करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूल एक बार ये डाला हुआ है जिसमें devopswala.com होस्ट नेम है, उसके ऊपर सर्विस का नाम ये है और पोर्ट नंबर सर्विस की ये है। दोबारा हाइफन हाइफन रूल
www.example.com को ओपन करेंगे तो इस सर्विस पे पॉइंट करेगा। यहाँ पे मैंने -o-ड्राई रन यूज किया है सो डेट वी कैन सी कि ये मैनिफेस्ट फाइल कैसे बनाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो होस्ट नेम है, एक devopswala.com है और एक है www.example.com। चलो इस सर्विस को क्रिएट करते हैं कमांड लाइन की मदद से। ये पेस्ट किया और ये इंटर, ये क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब करके देखते हैं इस इंग्रेस रिसोर्स को और यहाँ पे देखिए दो होस्ट नेम है, devopswala.com पॉइंट कर रहा है इस सर्विस को और ये example.com इस सर्विस को पॉइंट कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। devopswala.com सर्विस खुल गई है। अब ओपन करते हैं www.example.com को। ये भी पेज ओपन हो गया है, इसका मतलब हमने जो अपनी लैब है एकदम सही बनाई है। डिलीट करते हैं। इस बार हम इंग्रेस कंट्रोलर को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। और ये हमने सेड -i इंसर्ट मोड, और ये लाइन देखेगा, अगर ये लाइन मिलती है तो उसको D फॉर डिलीट कर देगा, -i इज फॉर इंसर्ट, और ये इस फाइल के अंदर देखेगा। चलो कैट करके देखते हैं etc होस्ट, और यहाँ पे ये लाइन डिलीट हो गई है। आ जाओ अब SSL में। तीसरा आता है हमारा SSL बेस्ड। SSL बेस्ड क्या होता है? पहले SSL के लिए हमें एक TLS सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इनग्रेस TLS इज TLS SSL सर्टिफिकेट। हमें दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, द TLS सर्टिफिकेट created and signed by own certificate authority CA के थ्रू। दिस ऑप्शन इज मोर यूजफुल फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये लैब में हो गया या जहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं वहां पे सही होता है, और ये हम ब्राउजर पे इशू भी नहीं आता है अगर हम ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज करते हैं तो। और मैं यही यूज करूंगा क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं। दूसरा है परचेज एंड SSL सर्टिफिकेट, ये प्रोडक्शन में यूज होता है। तो इसमें क्या है कि हम उनको अपने डोमेन का नाम देते हैं और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं वो दे दो और पैसे दो, और वो आपको एक SSL सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस SSL सर्टिफिकेट को आप यूज कर लो। ठीक है, और एक और है चीप तरीका, यूज लेट्स इनक्रिप्ट सर्टिफिकेट है। ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेल्फ सर्टिफिकेट दे देती है आपको, TLS सर्टिफिकेट दे देती है। अगर आप ये यूज करना चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बट मैंने अपनी लैब में ये वाला यूज किया हुआ है। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं? लैब में यूज तो किया है, कमांड क्या चलाएंगे? एक हमारी लाइनेक्स की फेमस कमांड होती है ओपन SSL, रिक्वेस्ट करो x508 SHA-256, यूज करो नोड्स, 365 डेज की वैलिडिटी होनी चाहिए, हाइफन हाइफन न्यू की क्या होनी चाहिए, RSA 2048 की होनी चाहिए, ये एल्गोरिथम है। और हाइफन हाइफन आउट की आउट होगी वो TLS की होगी, और हाइफन आउट TLS सर्च होगा, ये सर्टिफिकेट हो गया, ये हमारी की होगी। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट होंगे CN नेम, Nginx SVC और Nginx SVC ऑर्गेनाइजेशन नेम में हमने यहाँ पे डाला हुआ है। दैट्स इट। जब भी हम ये कमांड चलाएंगे हमें दो फाइल बन जाएगी, TLS की और TLS सर्च। फिर हम क्या करेंगे, एक सीक्रेट को क्रिएट करेंगे, kubectl क्रिएट सीक्रेट, टाइप है TLS, और इसका नाम क्या है TLS सीक्रेट। जो नाम देना चाहो वो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइफन हाइफन की में हम TLS की दे देंगे, वो आपकी ये वेरी वैल्यू, और सर्च के लिए हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। खत्म करनी, जिससे हमें एक सीक्रेट मिल जाएगा। इस सीक्रेट को हम कंज्यूम कर लेंगे अपनी इंग्रेस रिसोर्स फाइल में। अब इसका एक लैब का डायग्राम भी देख लेते हैं। एक हमने डिप्लॉयमेंट बना दी कुबरनेटिस कोर्स के लिए, उसको हमने एक्सपोज कर दिया इस सर्विस में। अब ये लोड बैलेंसर हम सर्विसेज है, यहाँ से सर्विस इनक्रिप्ट होके Nginx पे जाएगी, Nginx पे हमें इंग्रेस रिसोर्स पे जाएगा। अब ये इनक्रिप्टेड है तो क्या करेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे कि एंड यूजर है, इसने रिक्वेस्ट भेजी लोड बैलेंसर को कि भाई devopswala.com मुझे ओपन करना है, वो भी HTTPS में। लोड बैलेंसर कहता है ओके सर, मैं यहाँ पे इनक्रिप्टेड ट्रैफिक में Nginx कंट्रोलर को भेज देता हूँ। अब Nginx कंट्रोलर क्या करता है, अगर आप ये कमांड चलाओगे Nginx गेट पोर्ट चलाओगे तो आपको दिखेगा एक पोर्ट रनिंग पे चल रहा है। जब आप इस पोर्ट की Nginx की कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, ये कमांड चलाओगे कैट
तो आपको एक ये दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, सर्टिफाइड बाय लुआ, ये ब्लॉक दिखेगा। इस ब्लॉक का मतलब ये है कि जब भी हम इंग्रेस रिसोर्स को जब हम क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हम वहां पे सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो क्या करता है, जब हम इंग्रेस रिसोर्स को क्रिएट करते हैं, तो जो सर्टिफिकेट का जो फाइल और लोकेशन होती है वो अपने कैशे में स्टोर कर लेता है। तो आप देखोगे तो हम यहाँ पे nginx इस पोर्ट के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे। जो सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन है वो हम इंग्रेस रिसोर्स के अंदर डालेंगे। तो ये जो ब्लॉक है इसका मतलब ये है, द सर्टिफिकेट्स आर नॉट लिस्टेड इन द nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। द ingress controller load the certificate and key into shared memory area when it is processed the nginx definition, and this lua script in nginx.conf file get certificate from that cache when the request is processed by nginx server। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये nginx रिसोर्स में डाल देगा, और उसके अंदर क्या था, हमने एक सीक्रेट बनाया था, उसको ही हम यहाँ पे डाल देंगे। स्पेक्स के अंदर एक टीएलएस का सेक्शन होगा, होस्ट होगा डेवऑप्स वाला .com, और इस डेवऑप्स वाले .com का सर्टिफिकेट क्या है, ये सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, और यही सर्टिफिकेट हम कैशे में स्टोर कर लेता है। तो nginx कैशे से ये सर्टिफिकेट उठाता है, अगर ये मैच कर जाता है तो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देता है यहाँ पे। और ये हम अब लैब में करके देखेंगे कैसे होता है। और एक्चुअली में हमारे यहाँ पे क्या है कि ऐसे होता है, लोड बैलेंस हमारा क्लस्टर के अंदर ही है, तो ये रिक्वेस्ट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, बाहर नहीं है, मतलब समझ जाओ। जिसका जो क्लाउड का यूज कर रहा है वो का बाहर है, जो हम जैसे गरीब लोग हैं उनका अंदर है। दैट्स इट। SSL लैब के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मेटल LB कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डन है तो स्किप करते हैं पार्ट को। और in order to achieve SSL we need to create one certificate and key. For that I'm just copying this here और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख लो कोई फाइल नहीं है, क्रिएट किया। अब जैसे कि मैं ls ltr करूंगा तो दो फाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद मुझे एक सीक्रेट बनाना पड़ेगा। सीक्रेट के अंदर ये इसका नाम होगा और जो टाइप है वो TLS है। की और सर्टिफिकेट उसमें ऐड कर दिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आई एम जस्ट सॉरी, लेट मी डिलीट द एग्जिस्टिंग वन। सो ऐसे डिलीट कर दिया, दोबारा क्रिएट कर दिया है। और एक डिप्लॉयमेंट बना लेते हैं कमांड से। सिंपल डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमें एक सर्विस को क्रिएट करना है। ये हमारी सर्विस है, तो इसको डिप्लॉयमेंट एक्सपोज कर दिया है। सर्विस को चेक करते हैं। यस, दिस इज द सर्विस। nginx कंट्रोलर पिछली लैब में हमने डिलीट नहीं किया था, तो हम इसके पोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। यस, इट इज वर्किंग। तो आगे चलते हैं। अगेन हम nginx जो वेरिएबल है उसको दोबारा बना लेते हैं। ये कमांड है, आप यूज कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, ये इसका आईपी है, और ये हमने यहाँ पे अभी सिर्फ एक होस्ट नेम डाला हुआ है, DevOps वाला .com। अब बारी आती है nginx रिसोर्स की। nginx रिसोर्स में हमने क्या कर रखा है, ये v1 है, काइंड इंग्रेस है। अब स्पेक सेक्शन के अंदर ये TLS और होस्ट जो है ये एंट्री हमने एक्स्ट्रा डाली हुई है। ये हमारा होस्ट नेम है और इसके अंदर ये सीक्रेट यूज करेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग जो है पुरानी सेम है। और सीक्रेट के अंदर ये देखो, ये सीक्रेट के अंदर हमने TLS सीक्रेट बनाई थी और सेम चीज हमने यहाँ पे यहाँ डाली हुई है, सीक्रेट नेम TLS सीक्रेट। उसका इंग्रेस क्लास नेम हमने nginx रखा हुआ है और ये हमारा होस्ट नेम है। बाकी सारी चीजें पुरानी है, तो दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, टाइम खराब होता है। और बस ये नया सेक्शन हमने ऐड किया है। चलो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं अपने टर्मिनल पे। ये इंग्रेस रिसोर्स क्रिएट हो गया है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो TLS सेक्शन है ये नया है। TLS सीक्रेट का नाम है और ये टर्मिनेट होगा SSL HTTPS ट्रैफिक यहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो इसको URL हम
ओपन कर सकते हैं। ओपन करते हैं, ये कहता है कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है, फील्ड, तो इसलिए फील्ड है क्योंकि हमने यहाँ पे -k नहीं लगाया है। अगर हम k लगाएंगे तब ये ओपन हो जाएगा। और -v इज फॉर वर्बोस मोड, और यहाँ पे वेलकम टू nginx दिख गया है। और ये देखिए TLS की इंफॉर्मेशन दे दी, हैंडशेक हुआ है, ये कनेक्टेड टू DevOpswala.com कनेक्टेड हो गया है पोर्ट नंबर 443 पे। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है CN Kubernetes Ingress फेक सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया था, उसकी एक्सपायरी डेट ये है। डेट्स इट। इसका मतलब हमारा HTTPS ट्रैफिक चालू हो गया है। इस लैब को यहीं पे डिलीट करते हैं, ये सर्विस और ये सेड वाली फाइल को लाइन भी पेस्ट कर देते हैं। डेट्स इट। अब आ जाओ एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में क्या करेंगे, हम तीनों चीजें एक साथ ऐड कर देंगे, एक होस्ट बेस्ड, पाथ बेस्ड और SSL। ये तीनों का हम एकदम लैब में ही डायरेक्ट करते हैं। बहुत होगी थ्योरी, समझ आ गया, इससे ज्यादा नहीं है, राइट। चलो चलते हैं लैब सेक्शन में। एडवांस में क्लिक करते हैं और मेटल LB कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डन है, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो हमने लैब की थी उसमें हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये वेब पेज किस चीज़ का, सब में वेलकम टू nginx आ रहा था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट में एक अलग से पेज क्रिएट करेंगे, और वो करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिग मैप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्टिफिकेट को क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट लैब में किया था। इसको पहले डिलीट कर देते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को। अब हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दो नई फाइल दोबारा बन गई होगी। अब उसके बाद हम एक TLS सर्टिफिकेट सीक्रेट क्रिएट किया है जिसमें ये दोनों फाइलें डाली हैं। अब हम एक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेम स्पेस होगा फुल हाइफन कोर्स, जो भी नेम स्पेस है, लैब है, लैब में जो मर्जी नाम ले लो, ये हमने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हम एक वेब पेज बनाएंगे। वैसे ये सर्टिफिकेट भी हमें -n इस नेम स्पेस के अंदर क्रिएट करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। उसके बाद एक वेब पेज बनाएंगे, वेब पेज के अंदर हमने लिखा हुआ है वेलकम टू कुबरनेटीज कोर्स। वैसे यहाँ पे CKD कोर्स है, बट आपकी लैब में आपको कुबरनेटीज कोर्स दिखेगा। एक बड़ा पेज हमने क्रिएट कर दिया है, एक नॉर्मल इंडेक्स फाइल बनाई है, इस फाइल को आप देख सकते हो कैट किया है। अब इस फाइल को हमने एक कॉन्फिग मैप के अंदर डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिग मैप कमांड, और ये भी हमने -n फुल कोर्स के अंदर क्रिएट किया है। उसके बाद हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस डिप्लॉयमेंट के अंदर ये जो कॉन्फिग मैप है हम कंज्यूम कर लेंगे एज ए वॉल्यूम, और आप यहाँ देख सकते हो USR शेयर nginx HTML के अंदर वो पेज जाएगा, और ये कॉन्फिग मैप हमने कंज्यूम कर रहे हैं एज ए वॉल्यूम। तो चलो इसको डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है, ये सर्विस भी हमें -n फुल कोर्स नेम स्पेस के अंदर क्रिएट करनी होगी, राइट। इस बार हमने कमांड लाइन से ये सर्विस क्रिएट कर दी है। टारगेट पोर्ट 80 है, और ये हम एक्सपोज कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम है DevOpswala.com, और ये -n फुल कोर्स नेम स्पेस के अंदर है, और ये हमारी सर्विस है, सर्विस फुल कोर्स। टारगेट पोर्ट हमारा 80 है, और नॉर्मल पोर्ट जो है 8080 है। फेयर इनफ। nginx कंट्रोलर ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, हमने डिलीट नहीं किया है, लेकिन हम इसके पोर्ट को चेक कर सकते हैं। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगेन ये हमने लोड बैलेंसिंग की IP हमने इस वेरिएबल में डाल दी है, और अब की बार हम इसमें DevOps-wala.com और server1.example.com की एंट्री ETC होस्ट फाइल में डाल लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप DNS की एंट्री कराओगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो इन दो की DNS एंट्री होनी चाहिए। इट्स टाइम टू क्रिएट nginx रिसोर्सेज, और यहाँ पे हमने अपना SSL की इंफॉर्मेशन डाली हुई है। टाइप हमारा इंग्रेस है, काइंड, और ये नेम स्पेस है। इस बार हम फुल कोर्स के अंदर नेम स्पेस के अंदर ये फुल
कोर्स के हमने .-SSL बनाया हुआ है। यहाँ पे होस्ट के अंदर हमने FQDN डाल दिया और यहाँ पे 2 FQDN डाले क्योंकि हमारे पास इस बार 2 FQDN है। सीक्रेट नेम दोनों FQDN पे सेम सीक्रेट चलेगा और यहाँ पे हमारा होस्ट नेम अभी हमने एक ही डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो DevOps वाला .com एक होस्ट नेम है और उसकी सर्विस ये है और उसकी पोर्ट नंबर हमारा 8080 है। दूसरा हमने server1.example.com डाला है, उसकी सर्विस हमने वही ऊपर वाली सर्विस है, सेम सर्विस हमने 2 डिफरेंट होस्ट नेम में पॉइंट कर रखी है। इसका मतलब हुआ कोई भी कुछ भी खोले पोर्ट एक ही जाएगा। ठीक है, DevOps वाला .com खोले या server1.example.com खोले, आपको वेब पेज एक ही दिखेगा। इसको क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे हम curl-k https वेब पेज खोलेंगे तो ये हमारा पेज खुल गया है। लैब में मैंने अपडेट कर दिया है। अब आप वहां पे आपको CKAD के बदले आपको दिखेगा कुबरनेटिस कोर्स और ये जो वेब पेज है अगर कोई ओपन करता है तो भी हमें यही पेज ओपन होगा। लेट मी मॉडिफाई हेयर, देखिए ये हमें सेम पेज ओपन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेम चीज को 2 होस्ट नेम में भी डाल सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ -k। नाउ CKA के लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा तो उसके लिए हमने पहले इंडेक्स फाइल को एम्प्टी कर दिया है। उसके बाद एक दोबारा इंडेक्स फाइल बनाई है जिसके अंदर CKA का कंटेंट है। ये सारे जो URLs हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे और ये देखिए kubectl -n फुल नेम स्पेस है। क्रिएट करो कॉन्फ़िग मैप, जो भी अभी फाइल बनाई है उसके नीचे डिप्लॉयमेंट है, उसको हमने कंज्यूम कर लिया है। उसका नाम ये है, फुल कोर्स नेम स्पेस के अंदर है और ये हमने कॉन्फ़िग मैप यहाँ पे डाल दिया वॉल्यूम के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं किया, पिछली बार वाला ही काम किया है, बस नाम चेंज किया है। उसके बाद एक हमने सर्विस को क्रिएट किया और इस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर दिया है सर्विस के साथ। ठीक है, पोर्ट नंबर जरूर ध्यान रखना डिफरेंट होगा और टारगेट पोर्ट हमारा 80 होगा। अगर ये नहीं डालोगे तो चलेगी नहीं वेबसाइट। ठीक है, काइंड इंग्रेस है। अगेन जो पहले जो बनाया था ना उसी को हमने एक्सटेंड किया है, सिर्फ ये लाइनें हमने ऐड की है। प्रीफिक्स हमारा /CKA है और कोई /CKA को जाएगा तो इस सर्विस पे जाएगा और इस पोर्ट नंबर पे ये सर्विस खुलेगी। कॉपी करते हैं सारी कमांड्स एक साथ और पेस्ट कर दिया, एंटर मारा, सब कुछ क्रिएट हो गया। चलो जी, वेलकम है जी। अब यहाँ पे ओपन करते हैं curl-k विद CKA/। देखो ये डिफरेंट वेब पेज खुला है, इसका मतलब हमारी वेबसाइट सही चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ बना रहा था अब तक। ठीक है, चलो CKAD के लिए चलते हैं। सेम थिंग, इंडेक्स को एम्प्टी करेंगे, दोबारा CKAD का कंटेंट यहाँ पे बनाएंगे और ये सारी YouTube वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोडेड कर रखी हैं, देख लेना, आपका बेनिफिट होगा। ये सब ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, क्रिएट नहीं हुआ है, इंग्रेस रिसोर्स कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, तो मतलब इस बार हमने ये लाइन ऐड हुई है बस। चलो अब सबको एक एक बार चेक करते हैं। HTTPS में हमारा DevOps वाला .com/CKAD खुल रहा है और यहाँ पे वेलकम टू CKAD है। अब खोलते हैं CKA, यहाँ पे देखिए CKA लिखा हुआ है और ये CKA कंटेंट है। DevOps वाला .com खोलेंगे तो ये देखिए बड़ा वाला वेब पेज खुल गया है और ये नीचे server1.example.com खोलेंगे तो आपको यही बड़ा वाला पेज ओपन होएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लैब की है सारी सक्सेसफुल की है। और ये DevOps वाला .com जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको फ्री में कुबरनेटिस पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और ये इंग्रेस कंट्रोलर का पेज मुझे अभी बनाना है, अभी बनाया नहीं है बट बनाना है, वो मैं बना दूंगा। और ये देखिए CKAD की मैंने अपनी वीडियोस अपने YouTube चैनल पे डाली हुई हैं। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो एक बार ज़रूर देखना ये। उसके नीचे आपको दिखेगा CKA की वीडियोस। अगर आपको CKA का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये सारी CKA की वीडियोस हैं। और कुबरनेटिस पढ़ना है तो उसके नीचे आपके पास कुबरनेटिस की वीडियोस डली हुई हैं। सारा चैनल, सारा मटेरियल फ्री है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, तो कृपया करके इसको वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहें तो आप मुझे मेरे पेपाल अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी और मैं नई-नई वीडियोस लेके आऊँगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको हिंदी की नई वीडियोस चाहिए या कुबरटिस की या इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी है, तो मुझे 2-2 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हिंदी में चाहिए और वीडियोस या नहीं चाहिए। और कुछ भी आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय, नमस्ते।